हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें बोला है कि नाइलॉन 66 फॉर्म करना है। ठीक है, अब नाइलॉन 66 किससे बनता है ये अपन पॉलीमर चैप्टर में डिस्कस करते ही है ऑलरेडी। तो आपको पता होगा कि नाइलॉन 66 पॉलीमर दो मोनोमर से मिलके बनता है। तो एक होता है अपने पास हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। उसके साथ हमारे पास होता है एडिपिक एसिड। ठीक है, तो एक एडिपिक एसिड का भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये हो गया अपने पास एडिपिक एसिड। इन दोनों से अगर H2 रिमूव करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे नाइलॉन 66 मिल जाता है। हमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है ना। नाइलॉन 66 क्या होता है, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें ऐसा बोला है कि नाइलॉन 66 के अंदर एक कंपाउंड मोनोमर X इन्वॉल्व होता है जो कि पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट देता है। तो हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ते हैं। कार्बाइलमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। कार्बाइलमाइन टेस्ट या फिर इसका दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, कार्बाइलमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये वाला जो टेस्ट है किसके लिए है, प्योरली 1 डिग्री एमीन के लिए टेस्ट होता है। 1 डिग्री एमीन अगर प्रेजेंट है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन ये टेस्ट कराते हैं। तो हमें ये पहचानना है कि ये जो नाइलॉन 66 बनाया अपन ने, तो वो किस किस से बना है। एक तो इससे बना है, किससे बना है। अब इन दोनों में ऐसा कौन है जो 1 डिग्री एमीन रखता है, तो ऑब्वियसली अपने को दिख रहा है कि 1 डिग्री एमीन यहाँ पे प्रेजेंट है अपने पास। ठीक है, और दो 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब यही अपने पास एक्स हो गया। कंपाउंड में मेंशन था ना कि एक्स मोनोमर है, तो वो एक्स मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन हो गया। तो ये कार्बाइलमाइन टेस्ट देता है। ठीक है, ओके। अब अपने पास इसी की अपन ने क्या कराना है, इसी एक्स का ड्यूमस मेथड से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एनालिसिस कराना है अपने को। क्या मतलब, देखो ड्यूमस मेथड हम लोग पढ़ते हैं। ड्यूमस मेथड होता क्या है, ड्यूमस मेथड के अंदर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एटम का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसका एस्टिमेशन कराते हैं अपन ड्यूमस मेथड में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब कार्बन भी होंगे उसमें, हाइड्रोजन भी होगा और कुछ नाइट्रोजन एटम भी होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो अपने को एस्टिमेट करना है ड्यूमस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन क्या कराते हैं, इसके लिए अपने पास रिएक्शन होती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी अपन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब हीट करते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी ऑक्सीजन मिलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंबशन हो रहा है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है अपने पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और नाइट्रोजन भी। तीनों को ऑक्सीजन अपन यहाँ पे देंगे। तो देखो यहाँ पे कार्बन तो ऑक्सीजन लेके CO2 बनाता है, कंबशन रिएक्शन हो गई। हाइड्रोजन क्या बनाता है, H2O। और इस रिएक्शन में नाइट्रोजन जो है अपने पास सिर्फ N2 फॉर्म में रिलीज़ होता है। मेन पॉइंट यही है अपने पास कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो N2 फॉर्म में अपने को बाहर यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो नाइट्रोजन गैस निकला है ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका कितना वेट है। अमाउंट पूछा है कि कितना वेट अपने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसा बोला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिया था ना उसका अपने पास यहाँ पे कितना मोल है, 10 मोल। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये अपने पास एक्स है ना, ऊपर क्वेश्चन में अपन ने ले ही लिया था कि एक्स है। एक्स कौन है, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन जो अभी अपन ने पढ़ा था, ये अपने पास एक्स हो गया। ठीक, इस एक्स के अंदर नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो निकालना है N2 का। तो बहुत इजी हो गया। तो अपने पास ऊपर ऑलरेडी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला अगर मैं जनरेट करूं तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है C6, 6 कार्बन है टोटल, और हाइड्रोजन अगर गिनोगे तो 12 + 4 16 हाइड्रोजन हो गए, और टोटल नाइट्रोजन 2 हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया C6H16N2। अब इसके अंदर से अपने को क्या मिला है,
फाइनली इसके अंदर से अपने को नाइट्रोजन मिला है N2 फॉर्म में, तो कितना नाइट्रोजन मिलेगा वही अपने को एस्टिमेट करना है। तो इसके अपने को क्वेश्चन में गिवन है 10 मोल। देख लो क्वेश्चन के अंदर डेटा अपने को गिवन है, क्वेश्चन में कितने मोल गिवन है, 10 मोल इस कंपाउंड के। तो अगर इसके 10 मोल है तो नाइट्रोजन के कितने मोल फॉर्म होंगे, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि N2 प्रेजेंट है, 1 मोल कंपाउंड में N2 के भी 1 मोल है, तो 10 मोल कंपाउंड में N2 के भी कितने मोल होंगे, 10 मोल ही होने चाहिए। डायरेक्टली ये सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन का हमें यहाँ पे 10 मोल मिल गया, और जब नाइट्रोजन का मोल आ गया तो वेट कैसे निकालेंगे, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 280 ग्राम। तो आंसर अपन 280 फिल कर देंगे, इंटीजर क्वेश्चन था, ठीक है, ये फाइनल आंसर।